बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तुर्कमान गेट पर पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी का यह मामला है। पुलिस एमसीडी टीम पर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। आसपास इलाके की सड़क को बंद किया गया है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस ने एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की। पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जो जानकारी अब तक मिल रही है। पुलिस ने काशिफ, कैफ, अरीब, अदनान और समीर को गिरफ्तार किया। टोटल न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसी खबर पर सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले मौजूदा स्थिति के बारे में आप हमें बताएं और ये भी बताएं कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें प्रमुख आरोपी कौन कौन है और आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करी। साथ ही इस प्रकरण के बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप हमें। बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय तुर्कमान गेट पर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। और मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा 7 तारीख को, जब यहां पर एमसीडी की टीम पहुंची थी और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जब जवान यहां पर पहुंचे थे। यहां पर तुर्कमान गेट के पास में एक बैंकेट हॉल चलाया जा रहा था, जो कि प्रॉपर तरीके से इलीगल था। और कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर पुलिस फोर्स के साथ एमसीडी की टीम पहुंची थी, जिसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों या फिर दिल्ली पुलिस के जवानों, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। और ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करने के बाद कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर मैं गिरफ्तारियों की बात करूं, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है, एक कासिफ नाम का शख्स है जिसको गिरफ्तार किया है, कैफ नाम का शख्स है, आरिफ नाम का शख्स है, अदनान है, समीर है। 5 लोगों को अब तक दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया है और कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल 5 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाज मौजूद थे, जिनका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कुछ लोगों ने फुटेज भी बनाई है छत के ऊपर से, वो फुटेज भी दिल्ली पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है, उनके पास मौजूद है। और उसी की जांच पर दिल्ली पुलिस आगे जांच पड़ताल कर रही है, उसी वीडियो के आधार पर। और मैं पीछे की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां पर इंक्रोचमेंट किया गया था, जहां पर अवैध निर्माण किया गया था। यहां पर एक बैंकेट हॉल चलाया जा रहा था, जो कि काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद इसकी जो मामला है हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस दिया गया, लेकिन उसको खाली नहीं किया गया। उसके बाद 7 तारीख को जब यहां पर पुलिस फोर्स के साथ एमसीडी की टीम जब यहां पहुंचती है, एंक्रोचमेंट को तोड़ने के लिए पहुंचती है, तो कुछ लोग हैं, इलाके के जो लोग होते हैं, वो यहां पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों पर पत्थर लगते हैं। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनकी वीडियोग्राफी की है और 5 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें जो है तुर्कमान गेट की हैं और इसके पीछे आप देखेंगे तो धार्मिक स्थल यानी कि मस्जिद बनी हुई है। तो अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद को तोड़ने के लिए यहां पर एमसीडी की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है, जिसके बाद यहां के जो लोग हैं, इलाके के जो स्थानीय लोग हैं, वो आग बबूला हो गए और जो युवा लड़के हैं उन्होंने पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिलहाल यहां पर अभी मलबा हटाने का जो काम है वो जेसीबी मशीन के द्वारा लगातार जारी है। कल से ही मलबा ये हटाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी की है, तो इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले पर एफआईआर दर्ज कर लिए, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और 5 लोगों की अब तक इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। जो लोग और शामिल थे पत्थरबाजी में, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सौरभ, हाँ बिल्कुल जितेंद्र, आपने जो बताया कि लगातार जो बड़ी कार्रवाई है अवैध निर्माण को लेकर, उसके खिलाफ एक कार्रवाई पुलिस प्रशासन की देखने को मिली। बावजूद इसके जो लोग थे, हुड़दंगी थे, उनके साथ और भी लोग शामिल होंगे। जाहिर सी बात है 1-2 लोगों से तो ये हुड़दंग बड़ा स्तर पर नहीं होगा। हालांकि अभी मौजूदा तौर पर 5 लोगों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई देखने को मिल रही है। और कितने लोग इसकी जद में आ सकते हैं और क्या किसी राजनीतिक संरक्षण की बात भी इसमें निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे प्रकरण में उनको प्राप्त था? क्योंकि अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, कि अवैध निर्माण को तोड़ने की, जैसे आपने भी बताया, ये प्रशासन की टीम पहुंची थी और उस पर पत्थरबाजी की गई। पूरे सिनेरियो को अगर हम पूरी तरह से विश्लेषण करने की कोशिश करें और गहराई से समझने की कोशिश करें तो इसके तार कहाँ तक जाते हैं? बिल्कुल देखिए, जब यहां पर नोटिस दिया गया था इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, उससे पहले
कई टीमों का गठन किया था, जो कि अमन कमेटी के साथ मीटिंग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने मीटिंग की थी, आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग की थी, जो कि इलाके के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ पहले से मीटिंग्स वगैरह की गई थी कि इस तरीके की कोई भी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें, किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान ना दें। जो ये अवैध निर्माण है, जहां पर पार्किंग हो गई या फिर कहें बैंकेट हॉल वगैरह हो गया, कुछ अन्य जो गतिविधि थी वो यहाँ पर चल रही थी और अंक्रोचमेंट किया जा रहा था, जो कि अवैध निर्माण किया गया था। और उसके बाद इसी को तोड़ने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम यहां पर पहुंची थी और पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। जिसके बाद जो पथराव जो किया गया है, कुछ लोग थे यहां पर जो इकट्ठा हुए, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए और पीछे से युवा लड़के उसमें देखे जा रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें युवा लड़के देखे जा रहे हैं और वो पत्थरबाजी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी कुछ बल का प्रयोग किया गया था बचाव में, हालांकि किसी के चोट नहीं आई। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि सभी की निशानदेही पर, यानी कि उनके जो फेस कैप्चर हुए हैं, जो इलाके के लोगों से पूछताछ उन्होंने की, अमन कमेटी से आरडब्ल्यू के लोगों से पूछताछ की है, उसमें जो लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जो पुलिस ने फुटेज दिखाई है, उसके बाद 5 लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन 5 से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आप लोगों ने पत्थरबाजी क्यों की, किसके कहने पर पत्थरबाजी की है, कौन लोग इसके अंदर शामिल है। हालांकि मेयर जो है राजा इकबाल सिंह, उनका बयान आया है कि कुछ राजनेता हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो उनकी अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि फिलहाल पुलिस इस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि इस पत्थरबाजी के पीछे किसने षड्यंत्र रचा था, क्योंकि षड्यंत्र रचने वाला शख्स कोई एक नहीं होगा, पहले से ही षड्यंत्र रचा जा रहा होगा और अफवाह फैलाई गई होगी। क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले पर जब तोड़फोड़ चालू की गई थी, उससे पहले अमन कमेटी के साथ, आरडब्ल्यू के साथ में मीटिंग की गई थी। लेकिन मीटिंग के बाद भी, उसके बावजूद भी अगर पत्थरबाजी होती है तो जाहिर सी बात है किसी असामाजिक तत्व में इस पूरे मामले को, घटना को अंजाम दिलवाया होगा और षड्यंत्र रचा होगा। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की मैंने बात की है, उनसे पूछताछ चल रही है। सौरभ, जितेंद्र, सवाल बेहद अहम है। ये जो बैंक्वेट हॉल का आपने जिक्र किया, काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा था, कितने लंबे समय से चलाया जा रहा था, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि ये जो एरिया है, इसको कोई क्या कुछ मेज़र किया गया है? कितना बड़ा एरिया था जिसको पूरी तरह से कैप्चर किया गया था लोगों द्वारा अवैध रूप से, और जो क्षेत्र था जो कैप्चर किया गया था, ये आधिकारिक तौर पर सरकारी था, तो उसकी पहचान किस क्षेत्र के तौर पर इसमें निकलकर सामने आई है पूरी जाँच में? बिल्कुल, देखिए, मेयर राजा इकबाल सिंह का ये कहना है कि लगभग 1940 के अंदर लगभग 900 स्क्वायर मीटर जगह जो है एलएनडीओ द्वारा ये एक जमीन जो है कब्रिस्तान को दी गई थी, जिसके बाद इसके पेपर जो है कमेटी के पास भी मौजूद है। इसके बाद उसके कुछ समय बाद यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई और जो रामलीला ग्राउंड है उसके बराबर के, उसकी रामलीला ग्राउंड के अंदर ही एक बैंक्वेट हॉल वगैरह बना लिया गया, जो कि अवैध निर्माण किया गया था। इस पूरे मामले को, इन पेपर्स को लेकर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था। हाई कोर्ट ने जब इस पाया कि हाँ ये वाकई में अवैध, तो उसके बाद यहां पर एमसीडी की टीम पहुंची थी 7 तारीख को और पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचे थे। लेकिन तोड़ने से पहले आरडब्ल्यू के साथ और जैसे मैंने कहा अमन कमेटी के साथ दिल्ली पुलिस ने मीटिंग्स वगैरह की थी और 7 टीमों का गठन जो है पुलिस ने किया था। पुलिस ने जब चारों तरफ जितेंद्र, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बीच में ग्लिच बहुत आ रहा है, आपकी वॉइस हम तक क्लियर नहीं आ रही है। आप नज़र बनाए रहें आगे क्या कुछ पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। हालांकि मलबा हटाने का काम लगातार